दोस्तों आज का ये सेशन हमारा ड्रूपल बेसिक ड्रूपल 9 बेसिक के यूजर मैनेजमेंट के लिए है। अभी यूजर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी हम कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, आप अगर एग्जांपल लें तो जैसे कि आपको लॉगिन करना पड़ता है ना। एक सुपर यूजर होता है, अलग अलग प्रकार के यूजर हो सकते हैं। कोई कंटेंट राइटर हो सकता है, कोई सुपर एडमिन हो सकता है, कोई कंटेंट अप्रूवर हो सकता है। तो ये सब चीजें हम ड्रुपल के अंदर कैसे मैनेज करेंगे? हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन देखा, हम लोगों ने एक्सटेंड देखा, थीमिंग रिलेटेड सेटिंग्स देखी, कंटेंट रिलेटेड सेटिंग्स देखी। तो एक और महत्वपूर्ण सेक्शन है और ये है हमारा यूजर मैनेजमेंट। ठीक है, अभी यूजर मैनेजमेंट से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो यूजर मैनेजमेंट के लिए आपको यहाँ पे पीपल सेक्शन पे जाना होगा। ये मैंने पीपल सेक्शन ओपन किया। इसमें यहाँ पे ये जो लिस्ट है, ये हमारी एप्लीकेशन में जो रजिस्टर्ड यूजर है उनकी सारी लिस्ट है। यहाँ पर आप शॉर्टिंग भी कर सकते हैं, है ना। शॉर्टिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पर इस चेक बॉक्स को आप सेलेक्ट करोगे तो सारे यूजर सेलेक्ट हो जाएंगे, और किसी इंडिविजुअल को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप इन सेलेक्टेड यूजर के ऊपर बल्क ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। जैसे इतनी लिस्ट है बल्क ऑपरेशन की, ये भी हम यूजर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ से कोई नया यूजर बनाना है तो आप यहाँ से ऐड यूजर पे क्लिक करते हैं तो नया यूजर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो नया यूजर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा अगर आप ऐड यूजर पे क्लिक करोगे तो। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे को इस वाले यूजर को ब्लॉक करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक, है ना। अभी स्टेटस एक्टिव है, हम इस पे क्लिक करके और अप्लाई द सिलेक्टेड आइटम पे क्लिक कर देंगे तो यूजर जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। अगर हमको यूजर अकाउंट कैंसिल करना है तो कैंसिल भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, है ना। और हमको रिमूव द एडमिनिस्ट्रेटर रोल फ्रॉम द सिलेक्टेड यूजर, उस यूजर का एडमिनिस्ट्रेटर रोल हमको हटाना है तो वो हम यहाँ से लगा सकते हैं। और अगर हमको अनब्लॉक करना है तो अनब्लॉक भी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये पूरी लिस्ट ऑफ ऑपरेशन है जो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। और ये जो है फिल्टर है, अगर हमको एक्टिव यूजर देखने हैं, ब्लॉक यूजर देखने हैं तो हम लोग यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। किसी यूजर का नाम और उसका ईमेल एड्रेस से हम लोग यहाँ पे यूजर को सर्च कर सकते हैं। रोल के बेस पे हम लोग फिल्टर कर सकते हैं और परमिशन के बेस पे भी हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा यूजर वाला पेज, है ना। अब आता है दूसरा सेक्शन जिसमें होता है परमिशन। तो परमिशन क्या करता है ना। अभी इस यूजर को मैं एडिट करके भी दिखाता हूं। अगर मैं इस यूजर को एडिट करता हूं तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यूजर पिक्चर अपलोड कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से स्टेटस ब्लॉक कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, और यहाँ पे टाइम जोन की सेटिंग है। इतनी सेटिंग्स हम लोग यूजर को एडिट मोड पे कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है परमिशन वाला सेक्शन। तो परमिशन में क्या होता है, परमिशन में सारी परमिशन आती। तो परमिशन कैसे अप्लाई होती है, परमिशन अप्लाई होती है रोल पे। तो जो डिफॉल्ट ड्रूपल का सिस्टम है उसमें हमारे पास 3 रोल है ना। एनोनिमस यूजर है, ऑथेंटिकेट यूजर है और एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, कोई और रोल हमको बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे रोल का एक ऑप्शन है, यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ से हम लोग एड रोल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग यूजर रोल क्रिएट कर सकते हैं और उस रोल के ऊपर हम लोग परमिशन यहाँ पे लगा सकते हैं। उस रोल को जो भी परमिशन हमको देनी है वो हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं। मान लीजिए कि कंटेंट सेक्शन की देनी है ना। अभी मान लीजिए कि आपको कोई कंटेंट का देना है तो कंटेंट की परमिशन यहाँ पे है। कोई पेज बनाने की परमिशन देनी है यूजर को, एंड यूजर को परमिशन देनी, जैसे मान लीजिए आर्टिकल क्रिएट करने की परमिशन देनी है तो हम लोग चाहते हैं कि एंड यूजर आर्टिकल बनाए तो वो यहाँ से बन सकता है। हम लोग चाहते हैं ऑथेंटिकेट यूजर आर्टिकल बनाए तो वो यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा परमिशन। ये पूरा नोड का परमिशन है। कोई और आप कंटेंट टाइप बनाओगे तो एक नया कंटेंट टाइप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये है हमारे परमिशन वाला कंसेप्ट पूरा। हम लोग अगर कोई कस्टम परमिशन भी बनाते हैं तो वो परमिशन भी यहाँ पे लिस्टेड हो जाएगी। फिर उन परमिशन को भी हम जहां चाहे वहां पर अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये है हमारा मेन। अच्छा, अब ये यूजर अगर मान लो हम लोग एडिट करेंगे ना, तो ये जो फील्ड आ रही है, ये फील्ड कहाँ से डिसाइड होती है? ये डिसाइड होती है अकाउंट सेटिंग से। तो अकाउंट सेटिंग पे ईमेल, यूजर नंबर और पासवर्ड, 3 फील्ड ड्रूपल हमको डिफॉल्ट देता है अपने तरफ से। बाकी फील्ड हम लोग यहाँ पे फील्ड एपीआई का यूज करके, मतलब फील्ड सेटिंग्स का जो ऑप्शन होता है उसका यूज करके हम लोग और भी फील्ड्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जो भी हम हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में चाहते हैं। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हम लोग और भी फील्ड चाहते हैं, तो वो फील्ड हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में जाके, अकाउंट सेटिंग में जाके वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यूजर मैनेजमेंट। इसके बाद हमारा आता है रिपोर्ट्स और हेल्प। फिर हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटर का जो नेविगेशन का पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे कंटेंट में, और कंटेंट में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जैसे कि टेक्सोनॉमी हो गया, टर्म रेफरेंस हो गया, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। तो आज का सेक्शन हमारा यूजर मैनेजमेंट पे था, वो हम लोगों ने देख लिया।